एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊँगी। तो मैं कटिंग कर चुकी हूँ और यहाँ से मैं शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंच पे, और यहाँ पे मैं आर्म होल भी ले रही हूँ 6 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ, लगा करके बता रही हूँ। और इसकी मैं लंबाई ली हूँ 15 इंच पे और 14 इंच पे मैं तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8.5 इंच पे और वेस्ट साइज में 7.5 इंच पे और 2 इंच का मैं मार्जिन रखी हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी ताकि पता चले। और मैं इसकी मैन फैब्रिक को भी कट कर चुकी हूँ। तो इसमें वी नेक दिया है, तो मैं सिंपली में वी नेक बनाऊँगी। तो ये फ्रंट पार्ट का है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊँगी। तो पहले मैं गले के मेजरमेंट कर लूँगी। कितना आप जितना बड़ा गला रखना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं गला बनाऊँगी। तो 6.5 इंच पे मैं गला बनाऊँगी। तो 6.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं किनारे पे सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको कट करके निकाल दूँगी। तो इस तरह से तो मैं बीच में ज़्यादा कट्स लगाऊंगी ताकि पलटने में आसानी हो, और साइड में थोड़ा थोड़ा कट्स लगाऊंगी ताकि इस तरह से गला आसानी से अच्छा से फिनिशिंग के साथ बैठे। अब मैं इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी और चारों साइड में सिलाई लगाऊंगी अस्तर को एक में रख के। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसमें सिलाई निशान लगाऊंगी। मैं सिंपली प्रिंसेस कट का शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे ले रही हूँ, और इधर नीचे के साइड भी मैं 3.5 इंच पे ले रही हूँ। इस तरह से निशान लगा रही हूँ और इसको इस तरह से मिला दूँगी। और इस तरह से सिलाई के लिए मैं दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी। तो इसको मैं गाढ़ा कर रही हूँ और इसको इस तरह से फोल्ड करके और थपथपा दूँगी ताकि निशान इधर इधर साइड भी आ जाए। तो हल्का हल्का आया है, तो इसको मैं गाढ़ा कर लूँगी इस तरह से। और पहले इस पर सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मैं फ़ोल्ड करके इस तरह से और इस तरह से निशान पर ही सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में। तो इस तरह से मैं दोनों साइड में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे के साइड में फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा चुकी हूँ। तो फ्रंट पार्ट को मैं रेडी कर चुकी हूँ और ये मैं बैक पार्ट बना रही हूँ। तो इसको भी मैं उसी के अकॉर्डिंग में कटिंग करी थी। तो इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको कटिंग करके निकाल दूँगी। आप इससे भी बड़ा गला बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो इसको मैं बीचों बीच से ज़्यादा कट करूँगी और साइड में हल्का हल्का कट्स लगाऊंगी सिलाई को बचाते हुए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं कट लगाई थी, तो फिर से मैं कट्स लगाऊंगी। ज़्यादा नहीं लगाने से नहीं बैठता है सही से। तो इस तरह से थोड़ा सा सिलाई को बचाते हुए मैं कट्स लगा चुकी हूँ और इस तरह से मैं किनारे पे सिलाई लगाऊंगी और चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं बीचों बीच से कट करूँगी। ये मैं बैक ओपन बना रही हूँ। तो इसको इस तरह से रख करके और टेकिंग का निशान में लगाऊंगी। तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो दोनों में इसी तरह से इस तरह से रख करके थपथपा दूँगी तो दोनों में आ जाएगा निशान। इसको मैं गाढ़ा कर लूँगी और इसको इस तरह से फोल्ड करके दोनों में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें पट्टी लगा करके फ़ोल्ड करूँगी। तो ये मैं 1.5 इंच के करीब में ली हूँ और इसको इस तरह से रख करके सिलाई लगाऊंगी और अंदर के साइड में फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। और ये मैं 2.5 इंच के करीब में ली हूँ। तो इसको उल्टा करके इस तरह से और इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से इसको सीधा करके और ऊपर के साइड भी मैं फ़ोल्ड करूँगी और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी।
और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट करके निकाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं दोनों बना चुकी हूँ। अब नीचे के साइड में पट्टी लगा करके फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। दोनों में इसी तरह से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इस तरह से दोनों को मिलाते हुए मैं पिन अप करूँगी, ताकि फ्रंट पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो तो आप इसके हिसाब से आप कट करके निकाल सकते हैं। तो दोनों बराबर हो, इस तरह से सिलने में बहुत ही आसानी से बैठता है। और इसको कंधे को मैं जॉइंट करूँगी, इस तरह से सिलाई लगाऊँगी मिलाते हुए। तो यहाँ पे मैं कंधे को मिलाते हुए सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बाजू इसी तरह से आया था, इसमें दिया था। तो बाजू की लंबाई 12 इंच पे है और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको मैं कट करके निकाल दूँगी। और साइड से भी मैं कट करके निकाल दूँगी इस तरह से। और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इधर थोड़ा सा बाजू का शेप देना है। इसमें इस तरह से बाजू बना हुआ आया है, तो थोड़ा सा मैं कट करके निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो इस तरह से सेंटर से रखते हुए दोनों किनारे में सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से पलटूंगी तो सीधा होगा और इसमें भी इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों साइड में। अब मैं फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से निशान लगा दूंगी और इसी निशान पे मैं सिलाई लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से फिटिंग का सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मैं निशान के ऊपर सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में। तो ये मेरा फाइनल लुक है। सिंपल सा ब्लाउज बन करके रेडी हो चुका है। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।